अब से हम स्टार्ट करें कॉनिक्स, और कॉनिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम सर्कल्स को मे भी कंप्लीट करे होंगे। इफ़ नॉट इन दिस वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हमारे सर्कल्स को कंप्लीट करे होंगे। अभी सर्कल हमारे पास होता क्या है? सर्कल हमारे पास वो फिगर है जिसके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल तक का डिस्टेंस सेम हो। तो इन इक्वल डिस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं? हम रेडियस का नाम दे रहे होते हैं। इफ़ दैट रेडियस इज़ नॉट वन, बहुत सारे रेडियस आ रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं रेडियाई। फिर कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल हम वो बोलेंगे सर्कल में से कोई ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल पर लाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर हम बोलते हैं मैक्सिमम कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होती है? मैक्सिमम कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो है वो बीच से होती है, राइट? व्हेन वो लाइन हमारे पास बीच में से गुजरे, सेंटर को पास करे, तो उस मैक्सिमम कॉर्ड को हम डायामीटर भी बोल रहे होते हैं। फिर हम बोल रहे होते हैं डायामीटर इज इक्वल टू 2r, क्योंकि 2r से मिलके बना हुआ है, और वहाँ से हमारे पास r इज़ इक्वल टू d/2 आ जाता है। फिर सेकंड लाइन क्या होती है? ऐसे सर्कल के ऊपर जो लाइन पास करती हुई जाए वहाँ से, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड। फिर हमारे पास इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स आ जाती हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हमारे पास दो टाइप ऑफ इक्वेशंस होती है। एक हमारे पास होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, एक हमारे पास होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, दूसरी हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन। हम दोनों बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन, एक हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक हमारे पास है जनरल इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर आर सेंटर पॉइंट्स आर, सेंटर पॉइंट्स यहाँ पर क्या होंगे भाई? h कोमा के, h कोमा के मेरे पास क्या होंगे? सेंटर पॉइंट्स होंगे। और रेडियस ये होगा हमारे पास, तो रेडियस की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो r इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, राइट? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है तो r के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई r की वैल्यू। अब अगर मैं बोलूँ, अगर मेरा जो सेंटर है, सेंटर इज़ ऑन ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पर है, तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए भाई, सर्कल ओरिजिन पर है तो हम बोलते हैं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस सेंटर पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। तो ये हमारे पास क्या होता है? एच होता है, ये हमारे पास के होता है, राइट? तो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब भाई 0 0 तो कोई वैल्यू नहीं रखते ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन तब बनती है व्हेन आर सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन ओरिजिन, ठीक है? अब ये तो था ऑल अबाउट स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब भाई हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन इज़ बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। उसमें हमारे पास क्या आते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो कुछ भी नहीं है। अब हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ विल बी आर सेंटर ऑफ सर्कल, विल बी आर सेंटर ऑफ सर्कल। और रेडियस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हम रेडियस की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि आर इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये हमारे पास सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ठीक है? ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉइंट्स या आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं हमारे एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स में, तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब क्या है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, सॉरी, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप बोल सकते हो क्वेश्चंस भी बनते हैं, राइट? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल दिया। अब व्हेन आवर सर्कल इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है जो कि पास हो रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ऐसी इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इस इक्वेशन में हमारे पास सी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इक्वेशन ऑफ द सेंटर क्या, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। तो कांस्टेंट तो है नहीं,
प्लस ज़ीरो लिखूँ, डजेंट मैटर राइट, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी व्हेन आर सर्कल इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास करे जा रहा है, तो ऐसे सर्कल की कोई हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट $1,000,000 का पॉइंट था, राइट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि इफ़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन एक्स एक्सिस, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जैसे कि ये मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल था, तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ऐसी टर्म के अंदर हमारे पास y 0 हो जाएगा, राइट। हमें पता है x, 0 होगा ये पॉइंट, तो ऐसी इक्वेशन में हमारे पास y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² + y² + 2gx, अब प्लस 2fy लिखेंगे नहीं क्योंकि y = 0 है, तो 2f से मल्टीप्लाई करेगा y, तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, राइट। तो प्लस c = 0। तो व्हेन आर सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारे पास y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस वजह से इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगी, x² + y² + 2gx + c = 0। अब भाई ऐसा सर्कल जिसका हमारे पास सेंटर जो बन रहा है वो y एक्सिस पर बन रहा है, सेंटर जो बन रहा है वो y एक्सिस पर बन रहा है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, राइट, और y कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x² + y² + 2gx आप नहीं लिख सकते, x कोऑर्डिनेट इज़ 0, तो 2fy + c = 0। तो ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन आर सेंटर इज़ ऑन y एक्सिस। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या बोलते हैं, विच इज़ वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड $1,000,000 पॉइंट, इफ़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ एट ऑरिजिन, जब सेंटर ऑफ द सर्कल ऑरिजिन के ऊपर होगा, ठीक है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी x² + y², अब 2gx भी 0 हो गया, 2fy भी 0 हो गया, क्योंकि x y दोनों 0 होंगे ऑरिजिन के ऊपर, तो प्लस c = 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है फॉर द सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन पर लाई कर रहा है, राइट। तो ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बेसिक सी टर्म है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सर्कल है, उसके ऊपर 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो ऐसा सर्कल जिसके ऊपर 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कोसाइक्लिक सर्कल, ठीक है। कॉनसाइक्लिक सर्कल क्या कहलाता है, कॉनसाइक्लिक, कॉनसाइक्लिक सर्कल, ऐसा सर्कल जिसके ऊपर 4 पॉइंट्स लाई करे उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉनसाइक्लिक सर्कल, कॉनसाइक्लिक सर्कल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट, दिस इज़ वेरी इजी। अब कंडीशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होनी चाहिए, कंडीशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस लिख रही हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो सर्कल की ही है, अभी हम देख लेते हैं। तो कंडीशंस ऑफ सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि हमारे पास x² और y² एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए। x² एंड y² आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे नो मैटर व्हाट हैपन्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। सेकेंड पॉइंट, द साइन ऑफ x² एंड y² मस्ट बी सेम, साइन ऑफ x² एंड y² मस्ट बी सेम, अगर वो सेम नहीं है तो वो सर्कल की इक्वेशन नहीं है, रिमेंबर दिस। थर्ड पॉइंट ये है, द कोएफिशिएंट ऑफ सर्कल मस्ट बी सेम, या द कोएफिशिएंट ऑफ सर्कल मस्ट बी 1 आप बोल सकते हो, जब सेम होगा तो आप कॉमन लेके डेफिनेटली 1 कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो द कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम, ठीक है, इनका सेम होगा तभी आप कॉमन लेके 1 करोगे ना, तो इनका पहले कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे पास प्रूव करेंगे कि ये एक सर्कल है या नहीं है या नहीं है, राइट। साइन भी इनकी सेम होनी चाहिए, इनके कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, और ये x² y² मस्ट एग्जिस्ट करें हमारी इक्वेशन में, तो ही तो वो सर्कल की इक्वेशन कहलाएगी, ऐसे वो सर्कल की इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यू नीड टू रिमेंबर दिस नाउ, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा सर्कल अभी हम ऊपर थोड़ा बना लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं। तो ऐसा सर्कल जिसका मेरे पास सेंटर ये है, एक सेंटर है। अब दूसरा ही सर्कल मैंने बना दिया, उसका भी सेंटर सेम है। तीसरा मैंने सर्कल बना दिया, उसका भी सेंटर सेम है। तो देखा जाए तो इन तीनों सर्कल्स का सेंटर हमारे पास जो है वो कॉमन है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर। तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, राइट, जिनका कॉमन सेंटर हो, कॉमन सेंटर। तो वो क्या होंगे?